हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। दिवाली कैसी रही आप सबकी? अच्छी रही होगी। अब फिर आज हम अब तो पढ़ाई शुरू करें ना। दिवाली तो बहुत अच्छे से सबने मना ली है, खूब मज़े भी कर लिए, खेल भी लिए, मिठाई भी खा लिए, पटाखे भी चला लिए। पढ़ाई बस थोड़ी सी कम करी थी, वो अब हम फिर से शुरू कर देते हैं। तो आज जैसा कि पहले ही बोला था ना, ये फ्रैक्शन तो तभी पूरा हो गया था। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अपवर्तक। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अपवर्तक। और मल्टीपल्स को क्या कहते हैं? अपवर्त्य। और इसका एक और आसान सा, ये तो थोड़ा सा बड़ा संस्कृत का सा शब्द हो गया, इसका एक आसान सा है गुणज। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये क्या है? अलग अलग दिख रहे हैं, अलग भी हैं, पर इनमें एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? इन दोनों में ही क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लाई दोनों में ही होता है। ये चीज़ इसकी कॉमन है, ये दोनों में ही। फैक्टर्स में भी आएगा बार बार मल्टीप्लाई, और इसमें भी मल्टीप्लाइज में भी आएगा। तो अपवर्तक में भी है, अपवर्त्य भी, दोनों में क्या आएगा? कॉमन। ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ना शुरू करते हैं फैक्टर्स यानी अपवर्तक। और ये चैप्टर का नाम क्यों मिटा रही हूँ मैं? अब ये जो आप फैक्टर्स पढ़ेंगे ना, फैक्टर्स में आप सबसे पहले जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो हम करेंगे कि हम किसी चीज़ को कितने तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, किसी भी बच्चे के पास पे कितनी है? 6 गोलियां, 6 मार्बल्स। अब आप मैं फैक्टर से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा कहानी सुनो, उसको बनाओ, फिर उसमें अपने आप ही वो फैक्टर आ जाएगा। 6 गोलियां हैं, हमें उसको ऐसे करना है कि हर एक पंक्ति में समान गोलियां आए। अच्छा, एक और 2 वर्ड्स और सुन लो। जैसे कि आपने फैक्टर सुना था, मैं लिख दूँ फिर से, मैंने मिटा दिया था। फैक्टर्स अपवर्तक और मल्टीपल्स हो गया अपवर्त्य, गुणज। इसी तरीके से 2 वर्ड एक और आएंगे। क्या आएगा? रो। रो माने पंक्तियां। ये आपके इसमें आता है, उसको समझ लो। पंक्तियां कैसे होती हैं? ऐसे ऐसे, जैसे क्यारी लगती है ना, क्यारियों में बोई जाती हैं पंक्तियां, धान लगते हैं पंक्तियों में। एक होता है कॉलम। ये आपको अगर याद हो ना, तो आपने जब सांख्यिकी में पढ़ा था बारंबारता का टेबल, उसमें भी ये सब आया था। ये क्या होता है? स्तंभ। ऐसा खड़ा खड़ा सा होता है, ये लेटा लेटा हॉरिजॉन्टल। और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल होता है। क्योंकि मैं अगर ये वर्ड बोलूँ तो आपको एकदम से समझ में आ जाना चाहिए। अब जो 6 गोलियां हैं, हमें उसको व्यवस्थित करना है। तो हमें ऐसे व्यवस्थित करना है कि हर पंक्ति में क्या आए? समान आए। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करती हूँ? एक पंक्ति में करती हूँ। एक रो में, रो लिख दूँ। एक रो में करना है तो क्या होगा? एक 2 3 4 5 6, एक रो में आ गया ना। यानी एक रो में कितनी मार्बल्स हो गए? गोलियां। इसमें कुल गोलियां कितनी हो गई हैं? कुल गोलियां हो गई 6, जबकि रो कितनी थी? 1। 1 गुणा 6 बराबर कितने हो गए? 6। ये है 1। अब मैं क्या करती हूँ? 2 रो में रख के देखती हूँ। अब 2 रो में कैसे हो गया? 2। एक रो का ध्यान रखना है आपको। एक दूसरी रो, फिर 3 4 5 6। यानी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है, सीधा कर दो। ए। यानी इसमें रो कितनी थी? 2। और मार्बल्स कितने थे? गोलियां। इसमें गोलियां कितनी हुई? हर एक रो में आप देखिए 3 3 है, 3। यानी कुल
कुल गोलियां कितनी हो गई? 2 गुणा 3 बराबर 6 ही तो हो गई। अब ये इसमें एक और लाइन लिख देते हो, ऐसे आपको हो सकता है प्रत्येक पंक्ति में गोली, प्रत्येक रो में गोलियां। अब आपको शायद और भी क्लियर हो, गोलियां हो गई 3। अब हम 3 में देख लेते हैं। अब हमने रो कितनी ली है? 3 में लिखना शुरू करती हूं मैं। 1 2 3 4 5 6। ये कितनी रह गई हैं? इसमें प्रत्येक पंक्ति में, यानी प्रत्येक रो में कितनी आई हैं गोलियां? आप बताइए इसको देख के। आई हैं हर एक में 2 गोलियां, यानी कुल गोलियां कितनी हो गई? कुल गोलियां हो गई क्या? अभी इनका मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुणा 2 6, 6 ही है ना। इसको आपने अच्छे से देख लिया। अब मैं चलो यहीं पे ही करती हूँ, क्योंकि सब कुछ आँख के आगे ही रहना चाहिए। अब क्या, अब मैं इसको 4 में करके देखूँ या मिटा ही दूँ? चलो इसी में देखती हूँ 4। अब मैं इतना डिटेल नहीं लिख रही हूँ, बस आप समझ लो। 3 में ऐसा हो गया। अब हम चौथे में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। क्या ये पूरी हो रही है? नहीं हो रही है, जबकि शर्त क्या थी कि हर एक रो में कैसे मार्बल्स कैसे आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। इसमें तो आए ही नहीं है, तो इसका मतलब 4 सही नहीं है। अब 5 को भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये तो बस इतना, ये तो सारी इनकम्प्लीट है, यानी 5 भी सही नहीं है। अब हम 6 को रख के देखते हैं। 6 को कैसे? 1 2 3 4 5 6, यानी ये सही है। इसमें क्या हुआ है? रो कितनी थी? 6 थी। और हर एक रो में मार्बल्स कितनी थी? प्रत्येक रो में मार्बल्स कितनी थी? 1 1। यही तो है, 1 1। यानी टोटल मार्बल्स कितने हो गए हैं? 6 गुणा 1 बराबर 6। ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं उसको मिटाने से पहले कि हमें क्या करना था। हमारा जो पहली शर्त क्या थी कि हमें 6 मार्बल्स को ऐसे करना है कि हर एक रो में वो इक्वल आए, एक जैसी आए। तो वो हमने जब एक रो में रखी तो हमने कैसे रख दी हैं? एक रो में ही 6 की 6 आ गई, भाई इक्वल है ना। हर एक रो में 1 1 आ गई है। एक रो में 6 आ गई हैं। अब फिर 2 रो में रखी थी, ये 2 रो में, तो 2 रो में रखने पे क्या दिख रहा था? हमें हर एक रो में 3 3 मार्बल्स आ रही थी। फिर जब हमने 3 रो में रखी तो हर एक रो में 2 2 मार्बल्स आ रही थी। 4 में नहीं आ रही थी, 5 में नहीं आ रही थी। 6 में क्या आ रही थी? जब हमने 6 रो करी तो हर एक में मार्बल्स 1 1 आ रही थी। यानी कौन कौन सा? अब हम यही, जब हम किसी को इक्वली डिवाइड करते हैं, वही क्या होता है? उसका अपवर्तक। अभी हम फिर से इस पे आएंगे। अभी फिलहाल इक्वली डिवाइड किस किस में कर पाए हम? 1 में कर पाए, 2 में कर पाए, 3 में कर पाए और 6 में कर पाए। और यही क्या है? इसके अपवर्तक, यानी फैक्टर्स। अब इसको मैं मिटा दूं। अब थोड़ा सा मैं ऐसे ही समझाती हूँ कि अपवर्तक का मतलब क्या हुआ। अपवर्तक का मतलब ये है कि इक्वली डिवाइड होना चाहिए। 6 के अपवर्तक, हम यही तो सीख रहे थे। 6 के अपवर्तक या फैक्टर्स, जो भी आप याद कर सको आसानी से, वो क्या क्या हो गए? 1 गुणा 6 बराबर 6 ही आया। 2 गुणा 3 बराबर 6। 3 गुणा 2 बराबर 6। अब वो तो आए ही नहीं, उनको तो मैं छोड़ ही देती हूँ। फिर क्या आया था? 6 गुणा 1 बराबर 6। यानी कौन कौन से अपवर्तक हो गए? अगर हम यहाँ पे टोटल लिखें, एक तो चलो लास्ट में आया था, चलो एक पहले लिख देती हूँ मैं। 1, फिर क्या आ गया? 2,
1 2 3 और ये रहे 6। ये क्या है? 6 के अपवर्तक हैं। आप एक बात देखिए कि एक फैक्टर्स ट्री भी बनाते हैं ना, गुणनखंड वृक्ष 6 है। 6 कितने भागों में बटा? 2 और 3 में। यानी इनकी अगर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा या नहीं आएगा? जो हम कह रहे थे ना कि मल्टीप्लाई दोनों में ही आता है, तो वो मैं बता रही हूँ। ऐसी 6 को और किस में बांटा था हमने? अभी चाहे इधर 3 लिख दो चाहे इधर 2 लिख दो, बात वही है ना। और किस में बांट दिया था? एक हमने बांट दिया था इसका 1 और 6 में। यानी इसकी भी क्या है? मल्टीप्लाई है, तो ये मिल जाएगा हमें 6 यानी वो संख्या मिल जाएगी। इसमें एक चीज़ और देखिए कि जो भी अपवर्तक होते हैं वो दी गई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, वो उसके विभाजक होते हैं। जैसे 2 का भाग 6 में देंगे पूरा चला जाएगा ना, 2 तिया 6। 3 का भी भाग 6 में देंगे पूरा जाएगा ना, 3 दूनी 6। 1 का भी देंगे 6, 6 का 6 में देंगे 1। यानी ये क्या है? पूर्ण तरीके से विभाजक है। तो हम अपवर्तक की परिभाषा भी यही बना सकते हैं कि जो दी गई संख्या में जो संख्याएं पूर्ण तरह से विभाजित करती हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। लिख दूं क्या थोड़ा सा? वैसे लिखने में बहुत टाइम लगता है पर लिख देती हूँ। दी गई संख्या को जो संख्याएं, या आप बिल्कुल जो कराया गया ना उससे मैच कीजिएगा वर्ड टू वर्ड। दी गई संख्या को जो संख्याएं पूरी तरह से विभाजित करती हैं वह संख्याएं दी गई संख्या के अपवर्तक होते हैं। वह संख्याएं दी गई संख्या के अपवर्तक होते हैं या हैं। आप भाषा समझ गए कि दी गई संख्या को जो संख्याएं पूर्ण तरीके से विभाजित करती हैं वह संख्याएं दी गई संख्या के अपवर्तक होते हैं। जैसे कि मान लो भी 6 का एग्जाम्पल दिया था, मान लो 15 ही है। इसके बताइए कौन कौन से होंगे? 3 5 गुणा 3 5 15, और इससे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। और क्या है 15 का? एक और एक और खुद 15, इसको गुणा करो 15 आएगा या नहीं आएगा? और 1 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 का 15 में भाग देंगे तो एक पूर्ण तरीके से विभाजित कर दिया गया है। कैसा लगा आपको? ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और देखिए एक और मैं थोड़ा सुंदर सा बना कर लाई हूँ, और आप भी बनाना इसको तो आपको बहुत मज़ा आएगा। खेल खेल में सीखेंगे। आपको ये दिख रहा होगा, मैं बहुत पास से दिखाती हूँ। अब हम इसको समझते हैं, बिल्कुल जो भी हमने 6 का किया था ना उस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्या है देखिए, एक रो में रख दिया गया है, 12 के अपवर्तक किए गए हैं इसमें। अब 1 गुणा 12 आया। अब 2 रो में रखा गया है तो क्या आ गए? 6 आ गए, 2 छिंग 12। अब 3 में किया गया है तो 3 चौक 12 आ गए। 4 में किया गया है तो 4 तिया 12 आ गए। और यहाँ पर 6 में किया गया है तो 2 आ गए हैं, 6 दूनी 12। अब आप कहोगे एक तो रह गया 12 का। यस, क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने सोचा मैं इसी से ही काम चला लूँगी। अब मैंने इसको ऐसे लंबा लंबा कर दिया ना, तो ये कितनी हो गई? 12 रो हो गई हैं। और 12 में कितने हो गए? मार्बल्स कह लो, कुछ भी कह लो, ये 1, यानी 12 गुणा 1 12। तो ये इस तरीके से ये बनाया गया है फैक्टर्स ऑफ 12। दिखाई दे रहा है आपको? अब आपका काम देती हूँ मैं
कि आप 18 का ऐसे ही सुंदर सी टेबल बनाकर मुझे दिखाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और नहीं तो अपने स्कूल में टीचर्स को दिखाइए, पर आप बनाइए ज़रूर। तो क्या होता है, हम कहते हैं ना कि करके सीखने से हर चीज़ जो है ना दिमाग में थोड़ा ज्ञान जो है ना स्थायी होता है। ऐसे देखते रहो आंख बंद करके, और ऑनलाइन में तो यही दिक्कत है, पता ही नहीं चलता आप लोग लिख भी रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। क्लास में तो देख लेते हैं कि भाई मैथ्स बगैर कॉपी निकाले तो होता नहीं है, तो इसलिए अब आप भी कॉपी निकाल के बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और 18 का आप ये बनाकर अपने पास रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ये बनाया था। तो हमने अपवर्तक तो जान लिए, तो अब अपवर्तक की थोड़ी बातें भी जान लेते हैं। क्या मैंने यहाँ पर संख्या है और ये अपवर्तक, इससे हम अपने पॉइंट्स पे आएंगे जो हम बात करना चाह रहे हैं। एक दो संख्याएं लिख देती हूँ, मान लिया 3 लिख देती हूँ। 3 के अपवर्तक बताइए कौन कौन से होंगे, आप तुरंत बता पा रहे होंगे। 1 है और 3 है, पूरा 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 2 से कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। 6 अभी जो मैंने लिए हैं ना वही मैं पॉइंट ले लेती हूँ, 1 2 3 6। अब मैंने 12 का भी दिखाया, मैं 12 भी ले लेती हूँ। 1 2 3 4 भी है, 4 तिया 12, 4 6 दूनी 12 और ये 12। अब आप इस तरीके से अपवर्तक कर लेंगे। अब इनको देख के हम कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार कर लेना, बताया है ना। पहला क्या, आप देखिए सब में क्या हो रहा है, 1 सब में आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी 1 क्या होता है, सब संख्याओं का सबसे छोटा अपवर्तक होता है। 1 सबसे छोटा अपवर्तक है ना, देख ही लिया आपने। और भाई सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, 3 में 3, 6 में 6, 12 में 12, यानी सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, खुद वो संख्या, स्वयं संख्या, जो भी वो संख्या होगी। अच्छा, जब आपको एक बात पता चल गई है कि जो लास्ट संख्या होगी वो तो खुद वही संख्या होगी, तो यानी अपवर्तक क्या होते हैं, सीमित संख्याएं होती है। भाई सीमित ही होंगे, अनलिमिटेड तो है नहीं कि 12 है तो लास्ट में वो 12 पे जाके रुक ही जाएगा, 60 है तो वो 60 में जाके रुक ही जाएगा। यानी अपवर्तक कैसे होते हैं, सीमित होते हैं नहीं होते। एक जो हमने अभी करके देखा था वो क्या, अपवर्तक क्या होते हैं, पूर्ण विभाजक होते हैं या नहीं होते हैं, कि जो विभाजक पूरी तरह से, शेष नहीं बचना चाहिए, शेष बच गया तो वो अपवर्तक हो ही नहीं सकता। अपवर्तक वो तभी है, फैक्टर वो तभी है जब वो पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। तो ये है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि 18 का बनाना आप, तो अगर 18 के बनाने में तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसी दिक्कत होनी चाहिए, पर थोड़ा सा मैं हिंट कर देती हूँ कि आपको शायद अच्छा लगे। अब उसको भी मैं रो में बांटती हूँ, आप अच्छे से बनाना ना, मैं रो में बांट देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक रो बांटी, 18 फटाफट से आपको करना है, वैसे ये काम मैं आपका काम हल्का बना रही हूँ। 18 आ गया, अब इधर 18 करना है, क्या होगा, यस, अगर हम 2 रो बनाएंगे तो क्या होगा, 9 रखेंगे, अपने आप 18 बन जाएंगे। अगर मैं 3 रो लेती हूँ और मुझे 18 बनाने हैं तो मैं क्या करूँ, 6 मावस लूँ, बन जाएंगे। अब 4 में अगर 18 बनाना है तो बनेंगे क्या, नहीं बन रहे हैं, ये गलत है। 5 के बनेंगे क्या, 5 भी गलत है। 6 में 18 बनेंगे, यस, 6 दूनी 18 बन जाएंगे। ओ 6 दूनी 18 नहीं, 6 तिया 18। अगर आप 6 रो लेंगे तो आपको 3 मार्बल्स रखेंगे तो 18 आपके बन जाएंगे। 6 के बाद आ गया 7, 7 में बनेंगे, नहीं बनेंगे। 8 में बनेंगे, नहीं बनेंगे। 9 में 18 बनेंगे, यस, 9 दूनी 18। यानी आप जब 9 की रो बनाएंगे तो उसमें मार्बल्स कितने आ जाएंगे, 2 मार्बल्स। मैं कह रही हूँ आप कुछ भी चीज़ ले सकते हो। 9 के बाद चलो 10 देखते हैं, 10 में 18
नहीं आएंगे, 11 में 18 नहीं आएंगे, 12 में 18 नहीं आ पाएंगे। अगर 12 में 18 मतलब 12 12 की रो बनाएंगे तो पूरा नहीं होगा वो कंप्लीट। 13 में भी नहीं होगा, 14 में भी नहीं होगा, 15 में भी नहीं होगा, 16 में भी नहीं होगा, 17 में भी नहीं। तो 18 में होगा क्या? 18 में तो हो ही जाएगा। 18 रो बनाएंगे तो एक एक लेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो यानी अब 18 के अपवर्तन कौन कौन से अपवर्तक हुए? 1 2 3 और 6 9 और खुद लास्ट में 18। सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 18। तो मैंने आपको आपका ही काम आसान कर दिया है। इसको वैसे मैं सोच नहीं रही थी कि मैं 18 का कराऊंगी, पर मुझे लगा कि थोड़ी हेल्प कर ही दी जाए तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से फैक्टर्स तो आपका हो गया और अच्छे से आ गया हो। फैक्टर्स बहुत आसान होता है, कुछ भी इसमें ऐसा कठिन नहीं है। अब हम आते हैं मल्टीपल्स पे, अपवर्त्य पे, गुणज पर। तो इसको मैं एक काम करती हूँ, मैं एक स्तंभ बनाती हूँ। भाई मैं थोड़ा इधर बना लूँ, चलो इधर ही बना दिया। इस स्तंभ में अब मैं क्या करूँ? गोलियाँ ही बना दूँ। गोलियाँ बनानी आसान होती है ना। चलो स्टार बना देती हूँ। आप कहोगे मैम कुछ ज़्यादा ही स्टार बना दिया। ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है? इसमें क्या है? एक कॉलम है ना, एक कॉलम में 3 स्टार। तो क्या हो गया? ये 3 हो गया। अब मैंने ऐसे 2 कॉलम ले लिए। अब इस बार मैं कॉलम स्तंभ ले रही हूँ, रो नहीं ले रही हूँ। और लिए मैंने इक्वल स्टार्स उतने ही ले लिए, 3 3 ही लिए। इसको मैंने नहीं चेंज किया, ठीक है। ये मैंने ऐसे 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 3 ही लिए है ना। यानी कॉलम की संख्या क्या थी? 2। स्टार्स कितने थे? 3 ही, मतलब हर एक में 3 ही थे। क्या हो गया? 6। अब मैं 3 कॉलम ले लेती हूँ। ठीक है, फिर से स्टार्स जो है इक्वल, हर एक में मैं क्या बना रही हूँ? 3 3। ये नहीं बदल रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो मैंने स्टार्टिंग में जो एक संख्या सोची है वो चेंज नहीं हो रही है। चेंज क्या हो रहा है? उसके कॉलम की संख्या। अब कॉलम कितने हो गए? 3। हर एक में स्टार कितने हैं? 3 3 तिया 9। एक और बना लेती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। ये और बना लिया और फटाफट फटाफट, माइंड नहीं करना, बस मेरे को समझाना है आपको मैथ्स, ना कि मुझे आपको आज कोई ड्राइंग सिखानी है। स्टार बनाना मुझे नहीं सिखाना है आपको। आपको सिखाना है मुझे मल्टीपल्स करना, गुणज सिखाना है। ये गुणज की तरफ मेरा एक कदम है। इसमें कितने आपके हो गए? 4। और हर एक में कितने हैं? 3 4 तिया 12। 3 6 9 12। कुछ याद आया क्या? 3 6 9 12। आगे कुछ और भी आता हो तो मैं रुक गई हूँ बनाने के लिए। क्या है ये? ये हैं 3 के अपवर्त्य, यानी 3 के गुणज है। और ये क्या है? इनको देखकर क्या याद आ रहा है? याद आ रहा है कि ये तो मैम ने 3 का पहाड़ा लिख दिया है। बस ये है ना आसान कि आपको अपवर्त्य करने में कुछ नहीं करना है, पहाड़ा पढ़ देना है बस, है ना। जैसे यही था क्या? अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस लिखूँ क्या? चलो फिर से बगैर संख्या के 1 गुणा 3 बराबर 3।
2 गुणा 3 बराबर 6। इसको वैसे मैं इधर कर देती, चलो 3 गुणा 3 बराबर 9, 4 गुणा 3 बराबर 12। और भी कर सकती थी ना, 5 गुणा 3 बराबर 15। ऐसे ऐसे करके मैं और आपकी संख्याएं बढ़ा सकती थी। तो ये क्या है, ये है पहाड़ा। इसको मैं और भी कर सकती थी, इसको अनंत है, अनंत कोई इसकी, मैं इसको 1000 से भी गुणा कर सकती थी। 1000 गुणा 3 तो क्या आ जाता, 3000। ये भी क्या होता, इसका 3 का ही अपवर्त्य होता, 3 का ही मल्टीपल्स होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीपल्स करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आप उसको गुणा करते जाओ उसका पहाड़ा। और पहाड़ा तो वैसे आप 10 तक ख़त्म कर देते हो, लेकिन आपको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हो, तभी तो इसका नाम ही है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करते जाओ और आपको अपने अपवर्त्य मिलते चले जाएंगे, है ना। जैसे और किसी का भी आप देखना चाहोगे, 5 का देख लें। चलो मैंने 2 संख्याएं आपको दी हैं, क्या दूं मैं आपको कि 5 और 8 के 4 अपवर्त्य। ऐसे भी आ सकता है कि पूरे थोड़ा ना अनलिमिटेड पूछेंगे आपसे। मान लिया ये पूछ लिया कि 4 अपवर्त्य निकालें, क्या करोगे, बस ऐसे ही कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब आगे नहीं पूछा है, वैसे 4 ही तो पूछे हैं। ऐसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। और भी होगा तो आप ऐसे 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 करते चले जाओगे, और कितना अनंत, मतलब पता नहीं है कितने तक ये निकलता चला जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि जो ये आपके मल्टीपल्स निकलेंगे ना, ये पूर्णांक तक, मतलब पूर्णांक आपको याद है, पूर्णांक स्टार्ट आपने ये सबसे पहले क्या पढ़ा था पूर्णांक में। पूर्णांक है क्या, सबसे पहले नहीं, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी हमने। मैं संख्याएं लिखती हूँ सीधे। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं बताइए, 1 2 3 ऐसे 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 करके, है ना। पूर्ण संख्याएं क्या हो जाती हैं, जब उसमें 0 जोड़ दिया जाता है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और पूर्णांक क्या हो जाते हैं, पूर्णांक इधर की तरफ चला जाए प्लस, और अगर उसमें -1 -2 -3 ये आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, पूर्णांक। तो जो मल्टीपल्स जो आप निकाल सकते हो वो कैसे निकाल सकते हो, पूर्णांक के ही निकाल सकते हो, भिन्न के नहीं निकाल सकते। कि आप कहोगे कि भाई मल्टीपल्स भिन्न के नहीं निकलेंगे। मान लो 15 है, अब 15 का आप मल्टीप्लाई इससे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो क्या ये अपवर्त्य होगा, ये उसका गुणज होगा, ये नहीं होगा। इसलिए मल्टीपल्स निकालने के लिए आप किससे गुणा करेंगे, केवल पूर्णांक से गुणा करेंगे, पूर्णांक से गुणा, ठीक है, भिन्न से नहीं। मुझे लगता है कि आपको जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अच्छे से आ गया होगा ना, बात समझ में। देखो इसके लिए भी ना मैंने कुछ अच्छा सब बनाया है कि गुणज को कैसे सीख सकते हैं एकदम आसानी तरीके से करने के लिए। देखो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने क्या बनाए हैं, 2 का, ये मैंने 2 के अपवर्त्य निकाले हैं, 2 के गुणज हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। कैसे आपको दिख रहा होगा, ये 2 4 6 8 10, ये केवल 12 14 16 18 20 यहीं पे नहीं रुका है, ये आप आगे तक निकाल सकते हैं। 22 24 26 ये मैंने यहाँ तक 100 तक इसके निकाले, ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपको अपवर्त्य निकालना तो आ ही जाएगा, और साथ में ये चीज़ें रट जाती हैं, आपको मज़ा भी आएगा, ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा आपको। इसलिए मैंने इस तरीके से कुछ आपके लिए बड़ी मेहनत करी है। अब आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। ये 3 के बनाए हैं, 3 में देख रहे हैं, मैंने उसको कैसे दिखाया था, गोले से दिखाया था, ये मैंने ट्रायंगल से दिखाया है। आप एक में भी कई दिखा सकते हैं, मैंने तो आसान कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आप इसमें भी कर सकते हो, 2 के अपवर्त्य को क्या करोगे, गोल कर लो, और 3 के लिए ऐसे त्रिभुज बना दो, आप कर सकते हो। अब देखिए 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69
72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। क्या आ रहा है ये? पूरे 100 तक में इतने सारे अपवर्त्य आ गए हैं। अब आप लोग का काम है कि आप लोग मुझे बताएं कि 100 तक 3 के अपवर्त्य कितने हैं, 2 के अपवर्त्य कितने हैं, और मैंने किस किस का बना लिया था? 5 का, एक 5 का और बनाया था। 5 के अपवर्त्य कितने? 5 का तो देखो, 5, 10 कितना, 15, 20, 25, ये तो साफ साफ है ना, या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, वो 5 का ही अपवर्त्य होता है ना। ये दिख रहा होगा। और ये जैसा कि मैं आपसे चाहती हूँ ना कि आप एक में ही कर लें, ये मैंने आपको इकट्ठे इसमें करके दिखा दिया गया है कि इसको मैंने क्या किया है, 2 के अपवर्त्य को गोल किया है और 3 के अपवर्त्य को इसमें मैंने ट्रायंगल बनाया है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं, आप देखिए, जो दोनों के अपवर्त्य हैं। जैसे कि 12 है, 12 क्या है, 2 का भी है और 3 का भी है। इसी तरीके से आपको इसमें और भी मिलेंगे। 18 देखेंगे, 18 है, और 24 है, 36 है, और कौन सा है देखिए, 42 है, और 54 है, और कौन सा आ गया, 60 है, 72 है, 78 है, और 84 है, 90 है, और 96 है। इतने हैं। ये आपने देख लिया होगा, मैं शायद ठीक से दिखा पा रही हूँ आपको, है ना। तो ये सब मैंने आपको मल्टीपल समझाने के लिए, क्योंकि मैंने मल्टीपल्स ऐसे भी समझा दिया है और साथ में ये भी बनाया है कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं है कि 2 के अपवर्त्य कुछ अलग ही दुनिया के होंगे, 3 के, वो भाई उन्हीं संख्याओं में से कुछ 2 के हैं, कुछ 3 के हैं। तो आप अब क्या करोगे? आप, मेरे को लग रहा है फैक्टर्स, अब थोड़ा सा अगर हम अंतर समझें ना, तो क्या है, देखो, अंतर भी लिख ही देती हूँ। अगर हम एकदम एक डिवीज़न करके सीखें कि हाँ इसमें अंतर क्या आया, ये एक लाइन खींच लेते हैं। ये हो गए फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब अपवर्तक, और ये हो गए मल्टीपल्स। आप अच्छे से सब कुछ समझ चुके हैं। फैक्टर्स क्या था? पूर्ण विभाजक था। आप देखना फैक्टर्स कैसे मिल रहा, मल्टीप्लाई से तो मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर हम भाग, जिसका भाग जा रहा है उससे हमें फैक्टर्स मिल रहा है। मल्टीपल्स कैसे मिल रहे हैं? गुणा करके मिल रहे हैं। इसमें क्या है, सबसे छोटा फैक्टर को मैं एफ लिख दे रही हूँ, कौन सा होता है, 1 होता है। इसमें सबसे छोटा मल्टीपल m क्या होता है, स्वयं वो संख्या होती है ना, अंतर स्वयं। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, स्वयं वो संख्या होती है। लेकिन सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होता है, नहीं पता, अनंत है, उसको तो कोई पता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये कैसी संख्याएं होती हैं, सीमित होती हैं। और ये तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये कैसी होती हैं, असीमित होती है। ठीक, इस तरीके से मैंने ये भी अंतर करके आपको बता दिया है। तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो भी आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आ गया हो तो भी कमेंट कीजिएगा और लाइक्स कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले वीडियो तक आप लोग इसको पढ़ते रहना और अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखना और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। बाय बाय।